नमस्कार, प्रणाम। आप लोग के बीच हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12th का बायोलॉजी के ब्रह्मास्त्र बुक का क्रैश कोर्स, जो आपके एग्जाम बोर्ड में सबसे पहले यही लड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं आएगा, यहीं से आने वाला है, तो चुपचाप आप लोग यही क्लास कीजिए। चलिए प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। मेरा फर्स्ट नंबर प्रश्न है, पुरुष नसबंदी से संबंधित है। पुरुष नसबंदी से कौन सा संबंधित है जी? तो पुरुष नसबंदी से वैसेक्टोमी है जो संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैसेक्टोमी। 64 नंबर प्रश्न है मेरा, क्योंकि इसके पहले हम 62 प्रश्न करा चुके हैं, अब 63 से देखेंगे। चलिए 64 नंबर प्रश्न है मेरा, शुक्रवाहक उच्छेदन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? में से बताना है कि कौन सा कथन गलत है। इनमें से हमारा गलत कथन हो जाएगा, एपिडिडाइमिस में शुक्राणु नहीं होते हैं। यह कथन गलत है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ये अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, कॉपर मोचित में कॉपर आयनों का क्या कार्य होता है? कॉपर मोचित में कॉपर आयनों का क्या कार्य होता है? हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये शुक्राणु की गतिशील एवं निषेचन क्षमता कम करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, यदि किसी अनुवांशिक लक्षण के तुलनात्मक रूपों के जीन मिल जाते हैं तो इनमें से एक ही लक्षण का विकास होता है, दूसरे लक्षण का नहीं। इसे कौन सा नियम कहते हैं? हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रबलता का नियम। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, बड़ा डबल आर जो लाल का और छोटा डबल आर सफेद से प्रसंकरण किया गया सारे संतरे पौधे बड़ा आर और छोटा आर में गुलाबी रंग के फूल खिले। इनमें सिद्ध हुआ कि आर जीन होती है। आर जीन कैसी होती है? तो अपूर्ण प्रबल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, अपने प्रयोगों के लिए उद्यान मटर के पौधे का चयन मेंडल ने सौभाग्य था क्यों? क्योंकि उसमें जो था वो झुर्रीदार था। हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। मटर में 7 जोड़े गुणसूत्र, मटर में जो है वो 7 जोड़े गुणसूत्र होते हैं और मेंडल द्वारा चुने गए अनुवांशिक लक्षणों के जीन्स संभवतः अलग अलग गुणसूत्रों और जोड़ियों पर स्थिर थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, संकर पौधे से बने संतति पौधे को क्या कहते हैं? तो संकर पौधे से बने संतति पौधे को इसके पृथक होते हैं जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, यहां से चलिए 70 नंबर प्रश्न से चलते हैं। वंशगति की इकाई है, वंशगति की इकाई कौन सा है? वंशगति का इकाई जीन है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, एक लंबे तने तथा गोल बीजों वाले शुद्ध नस्लीय मटर के पौधे का प्रसंकरण एक नाटे तने तथा झुर्रीदार बीजों वाले शुद्ध नस्लीय पौधों से किया
गया। F1 पौधे सब लंबे तने वाले इनमें से सिद्ध हुआ कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि सही आंसर है। लंबे तने का लक्षण नाटे तने के लक्षण के लिए प्रबल होते हैं। लिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, F1 पौधे का अप्रबल जनकीय पौधे से बैंक क्रॉस अर्थात विपरीत संकर किया गया तो बराबर संख्या में 4 प्रकार के संतति पौधे उत्पन्न हुए। अतः सिद्ध हुआ कि F1 पौधे ने, इसमें क्या होगा, जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बराबर संख्या के 4 प्रकार के युग्मक बनाए। ले अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, एक लंबे तने और एक नाटे तने वाले शुद्ध नस्लीय पौधे के बीच प्रसंकरण को कहते हैं। प्रसंकरण को क्या कहते हैं? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक गुणक प्रसंकरण। एक गुणक प्रसंकरण हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, यदि एक लंबे तने और एक नाटे तने वाले शुद्ध नस्लीय पौधे में प्रसंकरण के फलस्वरूप सब लंबे तने वाले F1 पौधे उत्पादन होते हैं तो सिद्ध होता है कि लंबे तने का लक्षण होगा। लंबे तने में कौन सा लक्षण होगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रबल लक्षण जो होगा लंबे तने में होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, एक लंबे तने वाले लिए अगला प्रश्न में चलते हैं। एक लंबे तने वाले विषम युग्मी पौधे और एक नाटे तने वाले समयुग्मी पौधे के बीच परागकण हो तो नाटे तने वाले संतति पौधे की प्रतिशत संख्या होगी। तो इसका जो प्रतिशत संख्या हो जाएगा 50% हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, अनुवांशिक लक्षण के जिन समूहों को कहते हैं। अनुवांशिक लक्षण के जिन समूहों को क्या कहते हैं? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा एलील कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, संतान को पिता से कितने जीन प्राप्त होते हैं? संतान को जो पिता से होता है उसमें कितना जीन प्राप्त होता है? तो 50% जीन पिता से और 50% जीन माता से होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, मानव में असंसेचित अंडाणु में होते हैं, क्या होते हैं? तो हमारा इसमें हो जाएगा एक एक्स गुणक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, ऑटोसोम होता है। ऑटोसोम क्या होता है? ऑटोसोम जो होता है वो लिंग गुणसूत्रों के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, परिभाषिक शब्द के रूप में जीन शब्द का प्रथम उपयोग करने वाला वैज्ञानिक कौन था?
वो थे जॉनसन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, वैज्ञानिक जिसने सर्वप्रथम अपने प्रयोगों के फलस्वरूप आनुवंशिकी के नियम प्रस्तुत किए, उसमें क्या होते हैं, किसने किया था? तो मेंडल ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक सामान्य मानव शुक्राणु या अंडाणु में ऑटो ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22 या 11 जोड़ी, और एक जोड़ा होता है एक्स और वाई। चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, युग्मनज अर्थात जाइगोट में गुणसूत्र होता है। युग्मनज और जाइगोट में गुणसूत्र कितना होता है? तो 2x। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितना होता है? तो 46। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा जीनोटाइप विषम युग्मनज संकरण या हेटेरोजाइगस है? हमारा सही आंसर हो जाएगा बड़ा और छोटा आर। बड़ा आर और छोटा आर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, यदि किसी कोशिका में गुणसूत्रों की एक गुण संख्या 12 है तो मोनोसोमिक संख्या होगी। तो मोनोसोमिक संख्या कितने होगी? तो 21। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, दो समजात जीन किस जीनोटाइप में बिल्कुल सामान्य होते हैं? तो होमोजाइगस में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, द्विगुण प्रसंकरण में F2 पीढ़ी में दृश्य रूप अनुपात होगा। दृश्य रूप कितना अनुपात होगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा 9:3:3:1। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, एलील का पृथक्करण किस प्रक्रिया में होता है? एलील का जो पृथक्करण होता है वह किस प्रक्रिया में होता है? तो अर्धसूत्रण। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, इनमें से हमें नहीं है, ये टाइपिंग में गलती हो गया है। इनमें से किस अनुपात में अपव्यूहन के नियम को सिद्ध कर सकते हैं? तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 9:3:3:1 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, बड़ा और छोटा आर, बड़ा आर और छोटा आर, बड़ा टी और छोटा टी जीन रूप अर्थात जीनोटाइप के संकर का प्रसंकरण छोटा आर, छोटा डबल आर और छोटा डबल टी के सदस्य से करे तो संततियों में दृश्य रूप अनुपात होगा। दृश्य रूप अनुपात कितना होगा? चलिए इसके ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इसमें हो जाएगा आपका 1:1:1:1। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, एक गुण प्रसंकरण में F2 पीढ़ी के पौधे में जीन रूपों का अनुपात होता है। जीन रूपों का अनुपात कितना होता है? 1:2:1। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा,
मेंडल ने अपने प्रसंस्करण प्रयोग किस पर किया था? उद्यान मटर, उद्यान मटर या गार्डन मटर भी आ जाए तो उसको टिक कर देना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, बहुत एलीलवाद किस लक्षण के आनुवंशिक का नियंत्रण करता है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुधिर वर्ग के। रुधिर वर्ग के हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, जो एक एलील अपने साथी एलील के उपस्थिति के कारण अपने लक्षण का प्रदर्शन नहीं कर सकता कहलाता है। वो क्या कहलाता है? हमारा सही आंसर हो जाएगा सुप्त या अप्रबल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, अंडाशय से मुक्त होने अंडाशय से मुक्त होते समय मानव अंडे में होते हैं, मानव अंडे में क्या होते हैं? हमारा सही आंसर हो जाएगा एक एक्स गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, जब एक एलील लक्षण का विकास दूसरे एलील की उपस्थिति के कारण नहीं होता है तो इसे क्या कहते हैं? हमारा सही आंसर हो जाएगा एपीएस्टेरिक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, कौन सा जीन रूप द्विगुण संकर का होता है? 12R और छोटा टी, 12T और छोटा टी, 12R और छोटा आर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, यह पता लगाने के लिए कि प्रबल दृश्य रूप समयुग्मजीय अर्थात होमोजाइगस है या विषम युग्मजीय अर्थात हेटेरोजाइगस, कौन सा प्रसंस्करण प्रयोग करते हैं? हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, उल्टा प्रसंस्करण। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 100 नंबर, अपने द्विगुण प्रसंस्करण प्रयोग के लिए मेंडल ने कौन सा बीज चुना था? वो कौन सा बीज चुना था? तो वो था गोल, पीले तथा झुर्रीदार। गोल था और पीला था और झुर्रीदार भी था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, अगला प्रश्न है मेरा, मेंडल ने किसके सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था? मेंडल जो था वो किसके सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था? तो सहलगानता का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? का भरो रे? चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मेरा इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों में आपस में चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों के
मध्य पारस्परिक संबंध आवश्यक होते हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से सभी में। प्राकृतिक आपदा के लिए, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जल के लिए, ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र के लिए, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, स्पर्धा प्रभाव डालती है, स्पर्धा जो है वो किस पे प्रभाव डालती है? हमारा सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी पर। आबादी घनत्व पर, उत्पादन क्षमता पर, समुदाय विकास पर, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, खरपतवार वाले पौधे फसल वाले पौधे से स्पर्धा करते हैं। हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थान, पोषण और प्रकाश के लिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, मूल प्रवेशी सूक्ष्म वनस्पति जात प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, सहोपकारिता को। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, एक चारागाह में मेढक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, स्पोर का शिकार और कीटों का शिकार, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, लाइकेंस अभिव्यक्त करते हैं। लाइकेंस जो है वो किसमें व्यक्त करते हैं? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, एक अच्छे जैव उर्वरक के रूप में इजोला का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें इसमें नेस्टॉक की कॉलोनी पाई जाती है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक सहजीवी के रूप में। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, शाकाहारिता और मांसाहारिता को वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकृत किसमें करते हैं? हमारा सही आंसर हो जाएगा परभक्षी में, ऑप्शन नंबर ए। परभक्षी हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा उन फसलों वाले खेतों में देखी जा सकती है जहां पर, यहाँ पर क्या होते हैं, सघन रूप में लगे हो। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, एक सूक्ष्म जीव दूसरे सूक्ष्म जीव को अपने आसपास उगने से रोकता है जिसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, प्रतिजीवित।
चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, मूल प्रवेशी सूक्ष्म 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 वनस्पतिजात स्थापित करते हैं किसमें? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जड़ों के साथ भौतिक एवं शारीरिक क्रियात्मक संबंध में। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में प्रकाश के लिए स्पष्ट स्पर्धा उत्पन्न होती है। किसमें स्पष्ट स्पर्धा उत्पन्न होती है? तब विभिन्न स्तर के वृक्षों में जो ऊपर, मध्य और नीचे के स्तर को बनते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, निम्नलिखित में से स्पर्धा क्या है? तो ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। मोनोग्रीवा वनों में जरा युग्मजता का परिणाम होता है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सहभोजिता सहभोजिता क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गांठ वाली जड़ों से राइजोबियम लेग्यूमिनोसों पर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, चना और मटर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, न्यूमेटोफोर क्या है? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वसन। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, सबसे छोटा आवृतबीजी पौधे कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा वेलिफिया। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, अगला प्रश्न है मेरा 120 तक हो गया। चलिए धन्यवाद।